माहिनूर, उठ जाओ चलो। 7 बजने वाले हैं। कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी तुम। अभी मम्मी आएंगी तो डांट कर उठाएंगी तुम्हें। मिशाल उसको हिलाते हुए बोली। पहले ही वो उसके 2 अलार्म बंद कर चुकी थी। अलार्म के पर्दे फाड़ देने वाली आवाज पर भी माहिनूर ने आंखें नहीं खोली थी। अब 7 बज चुके थे। मिशाल उसे जगा रही थी। यूं तो ये माहिनूर का रोज का रूटीन था कि वो रोज सुबह उठने में बहुत नखरे करती थी। उसे सुबह की नींद से बहुत प्यार था और नींद के इस प्यार में वो किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करती थी। सुबह के अलार्म भी बज बज कर खुद ही थक कर बंद हो जाते थे या इसकी बड़ी बहन आकर उसके अलार्म बंद करके उसे जगा देती थी। कल रात भी माहिनूर यूट्यूब पर ड्रामा देखकर देर रात तक सोई थी और यही वजह थी कि उसकी आंख अभी भी नहीं खुल रही थी। मिशाल ने उसको हुमा बेगम का हवाला देते हुए कहा, वो आ गईं तो उसे सुबह-सुबह उनकी डाँट और उनका लंबा चौड़ा लेक्चर सुनना पड़ेगा। इसलिए वो अभी शराफत से उठ जाए और वो मिशाल की बातें सुनकर बहुत परेशान होकर उठी। आज कॉलेज में उसका आखिरी टेस्ट था, इसलिए वो इज्जत से उठ गई थी। वरना जितनी देर रात तक वो जागती रही थी, उस हिसाब से अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। इसलिए उसका छुट्टी का इरादा था, मगर वो कल छुट्टी का सोचती हुई बाथरूम में चली गई। उसने सोचा कल को वो कोई ना कोई बहाना बनाकर छुट्टी कर लेगी। सुबह सुबह घर में हर कोई उठ गया था। किसी को ऑफिस जाना था, किसी को स्कूल, तो किसी को कॉलेज, किसी को अपना ऑफिस। माहिनूर जल्दी जल्दी में अपना नाश्ता करने के बाद अलमारी से कपड़े निकालने के बाद पहनकर शीशे के आगे आकर खड़ी हो गई। उसे मेकअप करने का बहुत शौक था। कॉलेज जाने से पहले भी वो तैयार होकर जाती थी। आंखों में काजल लगाकर मस्कारा लगाने के बाद इसने लिप ग्लोस लगाया और अपने बाल बांधकर क्लेचर लगा लिया। सर पर दुपट्टा लेने के बाद तैयार हो चुकी थी और कॉलेज वैन भी आ गई। वो फौरन अपना कॉलेज बैग उठाकर भागी थी। उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो उसको पूरे रास्ते से जम्बाई आती रही। फिर कॉलेज पहुंचकर उसने टेस्ट को रिवाइज करने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें बंद हो रही थीं। आज उसका इंग्लिश का टेस्ट था, मगर उसे इंग्लिश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और नींद की इस हालत में उसको कुछ भी याद रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर में टीचर भी क्लास में आ गईं। फिर उन सबका टेस्ट शुरू हो गया था और जो सवाल टीचर ने दिए उसको व्हाइट बोर्ड पर देखकर उसकी तो नींद ही उड़ गई थी। उसे कोई एक सवाल भी नहीं आता था। उसने उंगली दांतों तले दबाई। टीचर ने मुझे वार्निंग दी थी, अगर इस बार टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो वो मेरी मम्मी को मेरी शिकायत लगा देंगी। माहिनूर अपना सर पकड़कर बैठ गई। वह ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि मेरे घर पर शिकायत जाए। उसके घर में सभी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस थे। उसने अपने आराम और सुकून की वजह से एकेडमी जाना भी छोड़ दिया था, पर घरवालों को मालूम पड़ता कि वो क्या कर रही है, तो उसके फ़ोन पर पाबंदी लगा दी जाती और दोबारा एकेडमी भेज दिया जाता। वो डर से परेशान हो गई। वो अपनी अच्छी भली ज़िंदगी में तूफ़ान नहीं लाना चाहती थी, इसलिए उसने अलीना की मदद मांगने के लिए देखा तो उसकी मदद के लिए अलीना ने उसको एक पेपर पर काफ़ी सवालों के जवाब लिखकर दिए। मगर जब उसने माहिनूर की तरफ उछाला तो कमरे में मौजूद टीचर यह हरकत देख चुकी थी। उन्होंने आंख निकालते हुए दोनों को देखा और अपनी जगह पर सजा के तौर पर खड़ा कर दिया। जब इस कागज को खोला तो वहां पर उन सवालों के जवाब लिखे थे जो उन्होंने टेस्ट में दिए थे। राइटिंग भी अलीना की ही थी, जिससे ये साबित हो गया वो दोनों चीटिंग कर रही थी। टीचर ने उन दोनों को क्लास से बाहर निकाल दिया और सजा के तौर पर परसों पेरेंट्स मीटिंग में उन दोनों को अपने पेरेंट्स के साथ आने के लिए कहा। ये उनकी सज़ा थी ताकि वो इन दोनों की शिकायत लगा सकें। वो क्लासरूम के बाहर खड़ी थी। आज उनका आखिरी टेस्ट था, मगर उनकी इस हरकत से टीचर ने इनकार कर दिया था। उन दोनों ने अपनी गलती मानकर टीचर से माफ़ी मांग ली और मामला रफा-दफा करने की काफ़ी कोशिश की, मगर टीचर ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। अब वो दोनों सदमे से क्लास के बाहर सजा के तौर पर बाहर दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी। ये क्या हो गया यार अलीना? मेरी अम्मी को पता चला तो मुझे छोड़ेंगी नहीं, मेरा फ़ोन भी ले लेंगी और दोबारा एकेडमी में डाल देंगी। माहिनूर को सोच सोच कर ही डर लग रहा था। अलीना दांत दबाकर उसको देख रही थी।
तुम्हारी वजह से मैं भी बिना वजह पिस गई हूँ यार। माहिनूर, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। उसका क्या, मैंने भलाई की और साथ ही दरिया में भी गिर गई। अब ये बताओ, क्या बहाना करना है घर में? अगर पीटीएम के लिए घर से किसी को भी ना लाए तो घर पर कॉल चली जाएगी। अलीना की बात सुनकर माहिनूर अपना सर पकड़ गई। टीचर से उसको बहुत डर लग रहा था। वो बहुत सख्त थी और अब उन्हें उन दोनों पर सख्ती करने की एक नई वजह मिल गई थी। थोड़ी देर में कॉलेज से छुट्टी हो गई। कल फ्राइडे था और हफ्ते को पीटीएम थी। माहिनूर ने फैसला किया था वो हरगिज अपने घर से किसी को भी पीटीएम में नहीं लेकर जाएगी और फिर कॉलेज में खुद ही बहाना बना देगी कि घर वाले कहीं गए हुए थे इसलिए आ नहीं सके। अपने इस प्लान पर वो खुद को दाद दे रही थी, पर वो नहीं जानती थी जैसा उसने सोचा था उससे अलग ही होने वाला था। वो घर आई तो देखा मेहमान आए हुए थे। कामरान, उसका कजिन लॉन्च में बैठा हुआ था और उसके आसपास सब लोग बैठे हुए थे और ये देखते ही माहिनूर अदब से सर हिला रही थी। सब ऐसे चिपक रहे हैं कामरान भाई को जैसे वो अमेरिका से पढ़कर नहीं प्रेसिडेंट बनकर आए हैं। माहिनूर दिल ही दिल में जलती हुई सोचकर अपने कमरे में चली गई। कामरान उसकी ताया का बेटा था। उसको शुरू से पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। स्कूल और कॉलेज में वो टॉप करता रहा था। अपनी पढ़ाई के शौक के लिए वो अमेरिका चला गया। वहाँ रहकर उसने अपना मास्टर और पीएचडी कंप्लीट किया था। उसके बाद वहाँ पर कॉलेज में टीचर के तौर पर भी पढ़ाया था और अब ताया ताई के बुलाने पर वो वापस हैदराबाद आ गया था। उसे हैदराबाद आए 2 हफ्ते हो गए थे और इन 2 हफ्तों में कामरान से कोई न कोई मिलने आ जाता था और उसकी तारीफ करने में जमीन आसमान एक कर देते थे। जबकि दूसरी तरफ माहिनूर को शुरू से ही पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसे कामरान का सबको ऐसे प्रोटोकॉल देना अच्छा नहीं लग रहा था। अब आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा कामरान? ताई ने कामरान से पूछा। इन 2 हफ्तों में तो फिलहाल वो आराम ही कर रहा था, मगर उसने सोचा था कि वो हैदराबाद की किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करेगा। ताई कामरान की बात सुनने के बाद चुप हो गई। उनका इशारा उसकी शादी की तरफ था, मगर वो अपने करियर की बात कर रहा था। हुमा बेगम किचन में मेहमानों के लिए खाना बना रही थी। मिशाल उनकी मदद कर रही थी, जबकि माहिनूर का अब सोने का इरादा था, मगर हुमा बेगम ने उसे किचन में बुला लिया। माहिनूर, कामरान के लिए 1 कप चाय बनाकर उसे देकर आ जाओ। ताई किचन में आकर बोली। वो मेहमानों को खाना दे रही थी। कामरान अपने कमरे में आराम करने चला गया था। किचन से प्लेट्स और खाने की ट्रे लेकर ताई किचन से चली गई। मम्मी, ये सब क्या है? क्यों सब लोग कामरान भाई की इतनी खिदमत कर रहे हैं, इतना ख्याल कर रहे हैं? वो कौन सा चांद से होकर आए हैं? ये 2 कदम की दूरी पर तो अमेरिका है। वहाँ किसी छोटी यूनिवर्सिटी में पढ़कर वो खुद को मास्टर समझने लगे हैं। माहिनूर के काम करने से जान जाती थी, आंखों में नींद भरी थी। अब चाय बनाने का हुक्म मिल गया था, वो भी उस पढ़ाकू कजन कामरान के लिए। तो वो सख्त परेशान हो गई। हल्की आवाज में बड़बड़ाने लगी थी। उसकी बातें सुनकर हुमा बेगम ने उसकी कमर पर एक थप्पड़ मार दिया। उस अचानक हमले पर वो उछलकर रह गई। ये क्या उल्टा सीधा बोल रही हो? अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है उसने और सबसे बड़े कॉलेज में प्रोफेसर की हैसियत से पढ़ाया है। बहुत काबिल बच्चा है वो। काश तुम जैसी निकम्मी, बेअक्ल, नालायक और बेवकूफ बेटी पैदा होने की जगह कामरान मेरे घर पैदा हो जाता। हुमा बेगम भी कामरान की काबिलियत से बहुत इम्प्रेस थी। उनकी ख्वाहिश सुनकर माहिनूर को मम्मी की बात बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। अरे मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो? उस मास्टर के लिए अपनी चांद सी बेटी को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। देखिएगा एक दिन मैं ऐसा बड़ा काम करूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी। पढ़ाई लिखाई छोड़ो, जो काम माहिनूर ने किया है उसका कोई जवाब ही नहीं है। उसे इंडिया की प्रेसिडेंट बनाओ। माहिनूर ख्याली पुलाव बनाने लगी थी। इसी बीच चाय तैयार हो गई थी। अब वो चाय कप में डाल रही थी। कहीं हो ही ना जाए ऐसा, ऊपर वाला ना करे तुम इंडिया की प्रेसिडेंट बन जाओ। अगर बन गई तो फिर से अंग्रेज कब्जा कर लेंगे, क्योंकि तुम्हें सुबह सोकर नहीं उठना, इतने में अंग्रेज इंडिया लूट कर चले जाएंगे। हुमा बेगम के ताने मारने पर वो मुंह बनाकर रह गई
और फिर चाय का कप उठाकर वो कामरान के कमरे की तरफ चली गई। क्या वो अभी तक पैसे नहीं दे रहा? मुझसे 50 लाख रुपए का कर्ज लेकर वो कैसे वापस देने से मना कर सकता है? अभी वो कितना टाइम लगाएगा वापसी देने में? वो जो अपनी ही धुन में कामरान के कमरे में दाखिल हो गई थी, उसका गुस्सा देखकर वो घबरा गई। पर शुक्र था चाय का कप सलामत था, कहीं उसके हाथ से छूटकर गिर नहीं गया। उसके कहने पर उसने चाय का कप साइड टेबल पर रखा और कमरे से चली गई। कामरान की वो बात उसके दिमाग में घूम रही थी। 50 लाख रुपए का कर्ज कामरान भाई के पास। इतने पैसे थे क्या? उन्होंने कर्ज भी दे दिया किसी को? लगता है सच में उन्होंने अमेरिका के बड़े कॉलेज में जॉब की होगी, जहां सैलरी भी इतनी ज्यादा होगी। मैं मंडे को टीचर को बताऊंगी जो मुझे निकम्मी बोलती हैं। उनको बताऊंगी कि मेरा कजन आपसे भी बड़ा प्रोफेसर है। इतनी कम उम्र में इतने पैसे हैं उसके पास। माहिनूर जो पहले कामरान की दुश्मन थी, अब अचानक से कामरान की कजिन होने पर फक्र होने लगा। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कामरान के बारे में कॉलेज में बताकर इतराएगी, मगर वो नहीं जानती थी उसकी ये चालाकी जल्दी निकलने वाली थी। 50 लाख रुपए की कर्ज वाली बात उसके पेट में नहीं रुक रही थी, इसलिए चुपके से उसने मम्मी से इस बात का जिक्र कर दिया। इसके बाद हुमा बेगम ने उसे बहुत डांटा कि उसकी बातें इधर से उधर करने वाली आदत कब जाएगी। माहिनूर, तुम आखिर कब बड़ी होगी? तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो शादी कर कर घर को संभाल रही हैं, और एक तुम हो कि एक बात को अपने पेट में नहीं रख सकती। क्या सोचेगा कामरान कि पहले तुमने छुपकर उसकी बातें सुनी और अब हंगामा मचा रही हो? तुम किसी दिन बदनाम कराकर रहोगी मुझे। होमा बेगम उससे लड़ना शुरू हो गई थी और माहिनूर अफसोस कर रही थी कि उसे ये बात सच में मम्मी को नहीं बतानी चाहिए थी। ये उल्टा अपने आप को परेशानी में डालने वाली बात थी, इसलिए और ज्यादा बहस करे बिना वो खामोश हो गई थी। अगली सुबह पेरेंट्स मीटिंग थी और उसके अपसेंट पर पहली फुर्सत में उसके घर पर कॉल आ गई। माहिनूर सो रही थी, तभी मिशाल ने कॉल उठाई और तब टीचर ने मिशाल से सख्ती में बोला, माहिनूर अपनी माँ के साथ पेरेंट्स मीटिंग में आए। तो मिशाल ने फौरन जाकर हुमा बेगम को माहिनूर की शिकायत लगाई। हुमा बेगम ने आकर गुस्से में उसको उठाया, और जब माहिनूर को मालूम हुआ कि उसके कॉलेज से फोन आया है, तो मानो उसके होश उड़ गए, दिल जोरों शोर से धड़कने लगा। हुमा बेगम उसके साथ कॉलेज चली गई और उसने भी नखरे नहीं दिखाए थे कि अगर बात ना मानी तो और ज्यादा बेइज्जती होगी। कॉलेज पहुंचकर वो क्लास में आ गई और टीचर ने उसकी सारी गलतियां हुमा बेगम के सामने रख दी। बेटी की इतनी ज्यादा शिकायत सुनकर हुमा बेगम का दिल बहुत ज्यादा दुख गया कि वो घर आकर रोने लगी। हुमा, क्या हो गया? दिल छोटा ना करो। ये कौन सा फाइनल टर्म के पेपर थे? हो जाता है ऐसा कभी कभी। ताई उनको समझा रही थी। माहिनूर भी अपनी सफाई पेश कर रही थी कि उसने नकल करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि टीचर को गलतफहमी हो गई थी। क्या करूं अब मैं इसका? कौन सी एकेडमी में डालूं? 10 एकेडमी बदल चुकी हूँ, ये लेकिन कहीं भी नहीं टिकती है। ना पढ़ती है, ना अच्छे मार्क्स आते हैं इसके। जिंदगी दुश्वार बना दी है हमारी। मेरी मिशाल को देखो, वो भी तो अच्छा पढ़ती है, अच्छे मार्क्स लाती है। एक बस इसको ही परेशानी है। हुमा बेगम की बात सुनकर कामरान के कान खड़े हो गए। चाची, मैं माहे नूर को एकेडमी पढ़ा दूंगा घर में, और मेरा वादा है ये फर्स्ट आया करेगी, पेपर्स में टॉप करेगी। कामरान हमदर्दी करते हुए बोला। दूसरों को पढ़ाना उसका पसंदीदा काम था, और माहिनूर जैसी निकम्मी लड़की को पढ़ाने में मजा भी अलग था। उसे मेहनत करना पसंद था, इसलिए वो ऑफर देने लगा, जिसे सुनने के बाद हुमा बेगम खुश हो गई। जीते रहो बेटा, यूं तो तुमने मेरी जिंदगी की बड़ी परेशानी हल कर दी है। माहिनूर तुमसे पढ़ेगी, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? तुम माहिनूर को काबिल बना सकते हो। माँ की बात सुनकर माहिनूर के रोंगटे खड़े हो गए। वो इस खड़ूस मास्टर से कभी पढ़ नहीं सकती थी, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मना करने लगी, पर उसका इनकार किसी के सामने नहीं चला। उसके फाइनल टर्म के पेपर करीब थे, उसके बाद उसे यूनिवर्सिटी चले जाना था, और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अच्छे नंबर की भी ज़रूरत थी। मंडे को जब वो कॉलेज से आई तो उसने सर दर्द का बहाना कर दिया ताकि आज उसकी पढ़ाई से जान छूट जाए। लेकिन पूरे 5 बजे कामरान ने उसे अपने कमरे में उसकी किताब लेकर आने का कहा।
कामरान भाई से कह दो मेरे सर दर्द है आज, मैं अब कल से आऊंगी। माहिनूर ने अपने छोटे कजिन उजैर के साथ अपनी बात कहलवाई थी। थोड़ी देर बाद उजैर कमरे में आया। माहिनूर अपी, कामरान भाई कह रहे हैं उनके पास दवाई मौजूद है, आप किताबें ले आएं वरना वो खुद आ जाएंगे। उजैर उसे ये बताकर चला गया, जबकि उसकी बात सुनकर माहिनूर के होश उड़ गए। ओ गॉड, कामरान भाई तो सच में पूरे मास्टर बन गए। क्या मुसीबत है। काश मैं टेस्ट याद कर लेती, ताकि न टीचर मेरी शिकायत लगाती और न कामरान भाई से पढ़ाई करने का चक्कर पड़ता। वो दांत दबाकर सोचने लगी कि अब बहाना बनाए तो हुमा बेगम उसके बाल पकड़कर कामरान के कमरे में छोड़ आएंगी। इसने शराफत से उठकर अपनी किताबें लेकर लॉन्च में आ गई। बहुत अच्छे, अब देखना ये कामरान से कितना अच्छा पढ़ेगी, खुश हो जाओगी तो तुम। रिदा ताई की बात सुनकर हुमा बेगम खुश हो गईं। उनके दो ही शौक थे, एक तो ये था कि उनकी बेटियां पढ़ लिख जाएं और दूसरा ये था कि अच्छे घराने में शादी हो जाए। अपने पति की डेथ के बाद उन्हें अपनी बेटियों की फिक्र रहती थी और अपनी बेटियों के मामले में वो काफी सीरियस थी। कामरान फोन में बिजी था। जब उसने माहिनूर को कमरे में आते देखा तो वो फोन छोड़कर बेड पर सीधा होकर बैठ गया। माहिनूर का दिल तेजी से धक धक कर रहा था। वो उसका चेहरा देख रहा था। उसका चेहरा देखने लायक था। सर दर्द कैसा है? पैनाडॉल मौजूद है मेरे पास, कहो तो दे दूं? वो उसको देखकर मजाक बनाते हुए पूछने लगा, क्योंकि वो जानता था कि ये लड़की पढ़ाई में सीरियस नहीं है, इसलिए वो उसके किसी बहाने में नहीं आएगा। वो कामरान भाई, माहिनूर उसके सवाल करने पर नर्वस हो गई। क्या जवाब दे? सर दर्द तो उसको था ही नहीं, फिर क्या बहाना बनाए? कुछ समझ नहीं आ रहा था। कामरान भाई, नहीं, सर कहा करो आगे से तुम मुझे। ठीक है, बैठो यहाँ, दिखाओ मुझे वो टेस्ट जो तुमसे नहीं आता, उसकी तैयारी कराऊं मैं तुम्हें। कामरान की सख्त आवाज से वो काफी घबरा गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था उसे पढ़ाई के मामले में इतना सख्त मास्टर भी मिल सकता है। दिल ही दिल में कामरान को माहिनूर की रोती शक्ल देखते हुए हंसी आ रही थी, मगर वो हंसी छुपा रहा था। वो जानबूझकर अपनी इस कजन पर सख्ती नहीं करना चाहता था, मगर हुमा बेगम का ऑर्डर था। माहिनूर जैसी लड़की प्यार मोहब्बत और नरमी से नहीं पढ़ सकती थी, तो इसलिए वो उस पर सख्ती कर रहा था। शाम 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई का वक्त दिया था कि वो रोज बिना एक दिन की छुट्टी लिए उसके पास रोज पढ़ने आएगी। और ये दिन पर माहिनूर को बेहोशी महसूस हो रही थी। ऊपर वाले, या तो इस पढ़ाई से मेरी जान छुटा दे, या फिर कामरान से। वो दिल ही दिल में रोने लगी थी, मगर वो नहीं जानती थी कामरान सब उसकी जान नहीं छूटने वाली थी। कामरान को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की अच्छी जॉब मिल गई थी। उस खुशी में उसने सबको डिनर बाहर करवाया था। इसने आज माहिनूर को उससे पढ़ना नहीं पड़ा था। वो इसी बात पर खुश हो गई थी, मगर उसके होश उड़ गए जब रात को 10 बजे वापस आने के बाद कामरान ने उसको कमरे में बुला लिया, क्योंकि कल इतवार है, इसलिए आज आकर उससे पढ़ ले। अगले हफ्ते से उसके फाइनल 4th ईयर के पेपर होने वाले थे और ये सुनते ही वो रोने वाली हो चुकी थी। ताई, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, ऐसा लग रहा है मैं अभी मर जाऊंगी। प्लीज मम्मी, आप मेरे पास आ जाइए। माहिनूर पढ़ाई से बचने के लिए अचानक बहाना बनाती हुई रोने लगी। ताई जी के साथ घर के सब लोग परेशान हो गए, मगर कामरान जानता था वो एक्टिंग कर रही है। कुछ नहीं होता तुम्हें, अभी मेरे साथ चलो, किताब खोलो, खुद ही ये हालत ठीक हो जाएगी। कामरान की बात सुनकर और ज्यादा रोने लगी। क्या हो गया है बेटा? देख रहे हो कितनी तबीयत खराब है इसकी तबीयत। कभी छुट्टी भी दे दिया करो इसको, इस तरह तो वो पढ़ पढ़ कर बीमार हो जाएगी। जाओ, तुम सो जाओ, अभी 2 दिन या आराम करेगी। ताई उसकी साइड से बोली। कामरान माहिनूर को आंखें दिखाता हुआ अपने कमरे में चला गया। 2 दिन अब माहिनूर की छुट्टी थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी कि उस मास्टर से पढ़ना नहीं पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ कामरान आज यूनिवर्सिटी से थोड़ा लेट आया था। उस वक्त माहिनूर सो रही थी। उसको कॉलेज से फ्री कर दिया गया था, क्योंकि फाइनल पेपर अब करीब थे। आज लंच पर कामरान की शादी की बात चल रही थी। अभी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं, कामरान ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद रिदा ताई बहुत अफसोस से अपने पति को देखने लगी। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, विशाल की तो इसी साल शादी हो जाएगी, क्यों ना माहिनूर के लिए तुम्हारा हाथ मांग लूं,
हुमा भी खुश हो जाएगी और माहिनूर भी कितनी रौनक लगाने वाली बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा होगा अगर वो मेरी बहू बन जाए। रिदा बेगम की बात सुनकर कामरान हैरान रह गया। इस वक्त वो अपने माँ बाप के साथ अपने पोर्शन में लंच कर रहा था। तभी वो तीनों आपस में खुलकर बातें कर रहे थे। मम्मी, माहिनूर मुझसे पूरे 10 साल छोटी है। कामरान ने उन्हें हैरत से एहसास दिलाया कि वो इतनी छोटी लड़की से शादी कैसे कर सकता है भला। फिर रिदा बेगम उसे समझाने लगी कि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं। आप लोग भी अभी इस टॉपिक पर बात ना करें। कामरान को उस बात को सुनकर बहुत बुरा लगा था। फिर उसने खुद ही इनकार किया कि वो अपने लिए पढ़ी लिखी और कोई समझदार सी लड़की चाहता है, माहिनूर जैसी निकम्मी, नालायक और लापरवाह नहीं। ये सुनकर रिदा बेगम और काशिफ साहब एक दूसरे को देखते ही रह गए। थोड़ी देर में कामरान उठ के अपने कमरे में जा चुका था। रिदा, ये बात दोबारा हुमा भाभी के सामने मत करना, उन्हें बहुत तकलीफ होगी। वो कामरान को इतना अच्छा समझती हैं। अगर अपनी बेटी के बारे में ये सब सुन लिया कि कामरान ये सब सोचता है तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। काशिफ साहब की बात सुनकर रिदा बेगम खामोश हो गईं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पढ़ाई लिखाई के बाद कामरान की सोच भी बदल जाएगी। जब तक माहिनूर का बीए का रिजल्ट नहीं आ गया, वो कामरान की कैद से अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही थी, लेकिन उसको इस बात का उसको अंदाज़ा नहीं था। कामरान के साथ हमेशा रहना है। उसका बीए का रिजल्ट आया था, वो अच्छे नंबर से पास भी हो गई थी और सारा क्रेडिट कामरान को मिल रहा था। जब कामरान ने घर में उसकी यूनिवर्सिटी को लेकर बात की, जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहा है, अगर वहाँ माहिनूर एडमिशन ले ले तो बहुत अच्छा होगा। उसे छोड़ने और ले जाने की ये परेशानी भी खत्म हो जाएगी। हुमा बेगम की ये परेशानी भी कामरान ने दूर कर दी थी कि वो दिल ही दिल में उसके लिए बहुत खुश होने लगी थी। उन्होंने इस खुशी में ये सोचा कि वो उनका दामाद बन जाए तो कितना अच्छा होगा, एक ख्वाहिश पूरी हो जाए तो कितना अच्छा होता। मिशाल की तो इसी साल शादी थी, तो वो माहिनूर को लेकर बहुत ज्यादा फिक्र कर रही थी। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, अगर कामरान से माहिनूर का रिश्ता हो गया तो माहिनूर की जिंदगी ही संवर जाएगी। माहिनूर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। पता चला कि घर वालों के ऑर्डर के मुताबिक अब उसे कामरान के साथ उसकी यूनिवर्सिटी में जाना है और आज यूनिवर्सिटी में उसका पहला दिन था। वो कामरान के साथ गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी पहुंची। वो काफी नर्वस भी थी। कामरान उसको खामोश देखकर बोला, इतना चुप क्यों हो? घर में तो वो हर वक्त बोलती रहती थी। इसलिए कामरान को उसकी खामोशी की आदत नहीं थी। आज वो इसलिए खामोश थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जितना पढ़ाई और इस मास्टर से भाग रही थी, उतना ही दोनों चीज उसके पीछे पड़ गई थी। बस उसको इस चीज की खुशी थी कि यूनिवर्सिटी में उसकी फ्रेंड सी क्लासमेट होगी। क्या बोलूं मैं? आप तो चाहते होंगे मैं बोलूं भी तो मेरे मुंह से मीठी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बातें निकलेंगी। ये सब तो मुझसे होने वाला नहीं, इसलिए खामोश हूँ। उसने जलकर जवाब दिया और उसकी बात सुनकर कामरान को हंसी आ गई थी। आज पहली बार माहिनूर ने कामरान को ऐसे खुलकर हंसते हुए देखा था, वरना वो हमेशा संजीदा नजर आता था। उसकी हंसी में माहिनूर खोसी गई थी। वो अपनी इस हालत पर खुद भी हैरान थी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? माहिनूर की इस अंदाज पर कामरान का दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। वो फौरन से उससे पूछने लगा तो वो चौंक कर होश की दुनिया में आई और सर ना में हिला गई थी। यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर जाते ही उसकी फ्रेंड्स भी मिल गई थीं, तो वो उनके साथ बिजी हो गई। तीसरा लेक्चर कामरान का था। पूरे क्लास में माहिनूर की फ्रेंड्स ने ये खबर फैला दी थी कि सर कामरान माहिनूर के कजिन हैं। उसकी पर्सनैलिटी और पढ़ाने का अंदाज क्लास की सब लड़कियों को इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो कामरान से बहुत इम्प्रेस हुई थी और हैरानी से माहिनूर से पूछ रही थी कि क्या सच में वो कामरान की कज़न है। खानदान में तो पहले ही हर कोई कामरान का दीवाना था और अब यहाँ यूनिवर्सिटी में भी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। माहिनूर हैरान हो गई थी कि आखिर इस पढ़ाकू, सड़ियल और संजीदा से कामरान में आखिर ऐसा क्या है कि लड़कियां उसकी दीवानी हो गई। सर, आज मुझे फ्री लेक्चर में आप पढ़ा देंगे? कल मैंने छुट्टी कर ली थी तो कल वाला लेक्चर मिस हो गया। क्लास की लड़की ने कामरान से कहा, जी
बिल्कुल फ्री लेक्चर में आप आ जाइएगा स्टाफ रूम में। ये सुनते ही अचानक माहिनूर के दिल को कुछ हुआ था। मुझसे काफी टाइम से पढ़ रही थी, कामरान उसको पढ़ाता था, पर आज जब उसने किसी और लड़की को पढ़ाने के लिए हामी भर ली तो न जाने क्यों माहिनूर को बुरा लगने लगा था। कामरान ने व्हाइट बोर्ड पर कल के टेस्ट के लिए चैप्टर लिख दिए थे। एक हफ्ते से वो अपने किसी काम में बिजी था, इसलिए वो दोपहर में माहिनूर को नहीं पढ़ा रहा था। पर यहाँ यूनिवर्सिटी में वो लड़कियों को फ्री लेक्चर में एक्स्ट्रा टाइम दे रहा था। माहिनूर को ये बात बुरी लग रही थी कि वो उसको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहा था। न जाने क्यों उसका दिल इस बात पर दुखी हो गया था। आज भी क्लास की कुछ लड़कियों के कहने पर उसने उनको फ्री लेक्चर में क्लास दी थी, जबकि माहिनूर से पूछा तक नहीं था। मैं भी अब कल को छुट्टी करूंगी और टेस्ट भी नहीं दूंगी, फिर पता चलेगा इस मास्टर को। दिल ही दिल में वो गुस्सा हो रही थी। अपनी बेस्ट फ्रेंड अलीना के साथ उसने ये प्लान बनाया कि वो दोनों कल बीमारी का बहाना लगाकर छुट्टी करेंगी। घर में भी माहिनूर ने सर पर दुपट्टा बांध लिया था और सर दर्द के साथ साथ बुखार का भी बहाना बना लिया। उसकी हालत देखते हुए हुमा बेगम ने उसको कल कामरान से यूनिवर्सिटी के लिए छुट्टी दिलवा दी थी। कामरान को कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर आज माहिनूर सारा दिन खामोशी से बिस्तर पर लेटी रही थी, इसलिए उसने सोचा शायद वो इस बार सच में बीमार है। अगली सुबह यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया और उसके जाते ही माहिनूर को खुशी महसूस हो रही थी। घर वाले उसका ख्याल करने में लगे हुए थे। मम्मी, मैं अपने दोस्त के साथ बाहर जा रही हूँ, खुले माहौल में जाकर घूमने में तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अजीब सी हालत लग रही है, दम घुट रहा है मेरा। माहिनूर बहाना बनाते हुए बोली, हाँ बेटा जाओ, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। इतनी अच्छी काबिल हो गई हो तुम, तो जरूर नजर लगी है किसी की तुम्हें। हुमा उसकी नजर उतार दो। रिदा ताई की बात सुनकर हुमा बेगम ने उसकी नजर उतारी और उसकी गर्दन के पीछे काला टीका लगा दिया था। माहिनूर खुशी खुशी अलीना के घर चली गई और वहां से वो दोनों लंच के लिए निकल गए थे। एक अच्छे से रेस्टोरेंट पहुंचकर उन्होंने खाना ऑर्डर किया। वो दोनों मजे से बातें कर रहे थे, मगर कामरान भी अपने दोस्तों से मिलने उसी रेस्टोरेंट में आया था, पर उसके दोस्त अभी तक पहुंचे नहीं थे, तो वो वक्त गुजारने के लिए आसपास देखने लगा। अचानक उसको हैरत का धक्का लगा जब उसने देखा कि माहिनूर, जो घर में बीमारी का नाटक करके यूनिवर्सिटी से टेस्ट वाले दिन छुट्टी कर चुकी थी, उस वक्त रेस्टोरेंट में अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई खाना खा रही थी। ये तो बहुत बिल बन गया है, और मेरा पर्स भी तुम्हारे घर पर रह गया है यार, ये क्या हो गया हमसे। वो बिल देखने के बाद माथे पर हाथ मारती हुई बोली थी, मैंने तुम्हें अपना पर्स भी पकड़वाया था और रास्ते में पूछा भी था कि पर्स तुम्हारे पास है, तो तुमने कहा था हाँ। अब क्या करेंगे हम, कैसे बिल देंगे। अलीना सख्त परेशान हो गई। माहिनूर बड़ा पर्स तो उठा लाई थी, लेकिन जिस वॉलेट में पैसे रखे थे वो पर्स घर पर ही रह गया। वो दोनों यही बातें कर रही थी जब कामरान ने उस वेटर को चुपके से बुलाया और उनका बिल पे कर दिया। माहिनूर देखो, अपनी दोस्त के चीखने पर माहिनूर ने सामने देखा तो दिल दहल गया। वहां पर प्रोफेसर कामरान उसको काटदार नजरों से देख रहे थे। सुबह उसने यूनिवर्सिटी में झूठ बोलकर छुट्टी ली थी कि वो बीमार है, पर असली में वो कामरान के टेस्ट से बचना चाहती थी, और अब इस इंसान के हाथों वो रेस्टोरेंट में पकड़ी गई थी। हमारे बिल के पैसे। माहिनूर रोने वाली हो गई थी। जब वेटर की बात सुनकर वो दोनों हैरान हो गई। जी, आपका बिल पे हो गया है। थैंक्स। किसने किया? वो हैरान हुई, जबकि अलीना भी शॉक्ड हो गई थी। सामने टेबल पर जो सर बैठे हुए हैं, उन्होंने करा है, और सर ने कहा है कि वो आपके लिए बिल पे कर रहे हैं। वेटर की बात सुनकर माहिनूर ने डरते हुए वापस कामरान की तरफ देखा, जो शायद गुस्से से उसको ही देखकर अब वहां से जा चुका था। ओ गॉड, अब इस मास्टर ने मुझे नहीं छोड़ना है। अगर उन्होंने घर में सबको बता दिया तो क्या होगा। माहिनूर डर से बुरी तरह कांप गई। अलीना के साथ वो घर के लिए निकली थी। उसके घर से अपना पर्स उठाकर जब वो घर पहुंची तो कामरान पहले से ही वहां पर मौजूद था। उधर घर में वो उसकी शिकायत लगा चुका था। बताइए, मैं आपसे इजाजत लेकर गई थी ना। जब कामरान ने घर में सबके सामने कहा कि इसने टेस्ट से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाया है, तो माहिनूर ने हुमा बेगम से पूछना चाहा कि वो तो उनसे पूछ कर गई थी। उसको सुनने के बाद सब माहिनूर का साथ दे रहे थे। कामरान गुस्सा कंट्रोल करता हुआ
वहां से चला गया और सजा के तौर पर उसने यूनिवर्सिटी में माहिनूर से दोबारा टेस्ट लिया। 2 दिन उसकी तैयारी करवाकर उसने दोबारा से टेस्ट लिया तो इस बार माहिनूर पास हो गई थी। वो दिल ही दिल में शुक्र कर रही थी कि अगर इस बार फेल हो जाती तो वो खड़ूस दोबारा से उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेता। यूनिवर्सिटी में गर्मियों की छुट्टी हो गई थी तो वो खूब आराम कर रही थी। घर में मिशाल की शादी की तैयारी भी हो रही थी। हुमा बेगम ने खूब स्ट्रेस लिया हुआ था जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी काफी खराब हो गई थी क्योंकि वो वक्त पर मेडिसिन खाना भूल गई थी। इसके बाद उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनको हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ गया था। रिदा बेगम उनके साथ ही अस्पताल में मौजूद थी। हुमा बेगम रोते हुए अपनी बेटी की फिक्र कर रही थी। क्या होगा माहिनूर का? वो बिल्कुल लापरवाह है। क्या करूं इसका? कहाँ रिश्ता करूं? मिशाल तो इतनी सुलझी हुई है, उसकी शादी हो जाएगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या बनेगा इस लड़की का? हुमा बेगम परेशानी से बोल रही थी। रिदा बेगम उनको हौसला दे रही थी और बातों के बीच ही उन्होंने अचानक से कामरान के लिए माहिनूर का हाथ मांग लिया। हुमा बेगम ताई की बात सुनकर अपनी बीमारी भूलकर खुश हो गई थी। 1 हफ्ते बाद हुमा हॉस्पिटल से घर वापस आ गई थी। माहिनूर ने दोबारा यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। रिदा बेगम ने जब कामरान से उसका रिश्ता माहिनूर से हो जाने के बारे में तसल्ली से बताया तो ये सुनते ही वो दंग रह गया था। मम्मी, आप ये कैसे कर सकती हैं? जबकि मैं आपको बता चुका हूँ, माहिनूर जैसी लड़की मुझे नहीं चाहिए, बल्कि एक समझदार, होशियार और पढ़ी लिखी लड़की चाहता हूँ। माहिनूर में बहुत बचपना है, न उसको पढ़ने का कोई शौक है। वो बिल्कुल बेपरवाह सी लड़की है और मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। ये कहते हुए कामरान गुस्से में आ गया था कि उसकी माँ उससे पूछे बिना कैसे उसका रिश्ता तय कर सकती हैं। तो उसके मुंह में जो आया वो बोलता ही चला गया और माहिनूर, जो कि रिदा बेगम को खाने के लिए बुलाने आई थी, वो चुपके से कामरान और ताई के बीच होने वाली बातों को सुन चुकी थी, जिसके बाद उसका दिल बुरी तरह से टूटा और वो वापस पलट गई। कामरान उसका कजिन था और अब तो वो उसके दिल में इतना खास होने लगा था। अस्पताल से वापस आने के बाद हुमा बेगम ने उसको बताया था कि ताई ने कामरान के लिए उसका रिश्ता मांगा है, जिसको सुनने के बाद माहिनूर का दिल तेजी से धड़कने लगा था और उसी पल वो कामरान के लिए कुछ अलग सा महसूस करने लग गई थी। पर आज कामरान के मुंह से ये सब कुछ सुनते ही उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था। अगली सुबह वो यूनिवर्सिटी गई तो कामरान ने नोट किया कि वो किताबों पर सर झुकाए हुए बैठी थी, किसी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। जो सबक दिया जाता वो खामोशी से याद करके सुना देती। अब वो कोई जिद भी नहीं करती थी। अचानक से उसने उसके पास एकेडमी आना भी छोड़ दिया था कि वो अब खुद पढ़ सकती है। न जाने क्यों उसके इस फैसले से कामरान के दिल को कुछ हुआ था। कुछ दिनों से वो माहिनूर की कमी बहुत ज्यादा महसूस करने लगा था। जब वो पढ़ने आती थी तो उसको खूब तंग करती, वो बहुत परेशान करती। पर आजकल वो आराम से बैठा रहता, उसको कोई तंग करने वाला नहीं होता था। उसने देखा यूनिवर्सिटी में फ्री लेक्चर में वो दूसरे डिपार्टमेंट में एक लड़के के साथ घूमती हुई नजर आती थी। उसका नाम अरसलान था। पर पता नहीं क्यों ये सब कुछ कामरान को अच्छा नहीं लग रहा था। वो खामोशी से बदलती जा रही थी। ना घर में अब वो हंगामा मचाती थी, ना शरारत करती, बस ज्यादातर अपने कमरे में रहती थी कि वो पढ़ाई कर रही है। मिशाल की शादी भी करीब आ गई थी। माहिनूर संजीदगी से घर के कामों में सबकी मदद कर रही थी। आज घर में मेहंदी का ही फंक्शन था और उस फंक्शन में माहिनूर ने अपनी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड के साथ उस लड़के अरसलान को भी बुलाया था। वो मेहंदी के फंक्शन में अरसलान के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। कामरान दूर से खड़ा हुआ ये मंजर देख रहा था। उसको ये बात बहुत ज्यादा अजीब सी लग रही थी कि माहिनूर ने उसे कोई बात तक नहीं की और उस लड़के से हंस हंस कर बोल रही थी। मुझे बुरा क्यों लग रहा है? वो जिससे भी मर्जी बात करे। कामरान दिल ही दिल में सोचने लगा। माहिनूर को देखकर उसकी निगाह उस पर ठहर गई थी। इस बात में कोई शक नहीं कि वो बहुत खूबसूरत थी। चाहकर भी वो उसकी तारीफ नहीं कर सका था। मिशाल की शादी अच्छे से हो गई थी और मिशाल अपने ससुराल से जा चुकी थी। माहिनूर दोबारा यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर चुकी थी। आज यूनिवर्सिटी में फंक्शन था तो पढ़ाई नहीं होनी थी। टीचर का स्टाफ कामरान के आसपास घूम रहा था। काफी फीमेल टीचर कामरान से मुस्कुराते हुए बातें कर रही थीं और कामरान भी मुस्कुराकर बातें कर रहा था। ये मंजर देखकर माहिनूर के दिल को मानो कुछ हुआ था।
कामरान ने कभी आज तक उससे ऐसे फ्री होकर बात नहीं की थी। जब उसको कामरान की वो बातें याद आने लगी जो उसने ताई से उसके बारे में की थी, तो एकदम से उसकी आंखें नम हो गईं। उसका दिल हर चीज से परेशान हो गया था। तो वो फंक्शन के शुरू होने से पहले ही घर चली गई थी। कामरान की नजर एकदम उसको ढूंढने लगी। वो आखिर कहाँ गई, वो उसको कहीं नजर नहीं आई, तो दिल परेशान हुआ था। उसकी फ्रेंड्स उसको नजर आई तो वो उनके पास आकर उनसे माहिनूर के बारे में पूछने लगा। तो उसे पता चला माहिनूर तो घर चली गई है। कह रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अलीना की बात सुनकर वो दंग रह गया। उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि माहिनूर तो फंक्शन की दीवानी थी। आज जब यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन आ ही गया तो फंक्शन शुरू होने से पहले ही घर पर चली गई थी। न जाने क्यों उसका दिल भी नहीं लग रहा था। बार बार उसे उसकी फिक्र हो रही थी। इसलिए वो कुछ सोचकर खुद ही चला गया। घर आकर वो सीधा उसके कमरे में आया तो देखा कि वो रो रही थी। उसको देखकर हैरत से उसने अपने आंसू साफ कर लिए। माहिनूर को रोता हुआ देखकर कामरान उसके लिए सच में परेशान हो गया था। क्या हुआ माहिनूर, तुम घर पर आ गई? अलीना ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। अचानक से उसके बाजू पकड़कर खड़ा किया और उसको अपने पास किया था। क्या हुआ है? तुम इतना क्यों बदल गई हो? जरूर कोई तो वजह है और तुम्हारा लहजा भी बदला हुआ है। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या परेशानी है? उसकी आंखों में देखते बोला। उसने माहिनूर को दोनों बाजू से पकड़ते हुए खड़ा किया। उसके इस एहसास पर माहिनूर का दिल धड़क गया था और कामरान भी कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। मेरे साथ यही परेशानी है कि मैं बहुत बुरी हूँ, मुझ में बचपना है, नालायक हूँ, पढ़ाई नहीं करती हूँ, इसलिए मैं कभी किसी को पसंद ही नहीं आ सकती। मैं बहुत बुरी हूँ, इसलिए कोई भी मुझे पसंद नहीं करेगा। अभी वो अचानक से कहते हुए बहुत ज्यादा रोने लगी थी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू को देखकर, उसकी बात सुनकर कामरान शॉक्ड हो गया। उसका दिमाग अपनी और उसकी मम्मी की बात पर ध्यान गया जब उसने ये सब कुछ माहिनूर के लिए कहा था। और आज माहिनूर भी वही सब कुछ दोहरा रही थी, जिसका मतलब था कि शायद वो सब कुछ सुन चुकी थी। तो तुमने तुमने मेरी और मम्मी की बात सुन ली थी? उसकी गिरफ्त माहिनूर के बाजू पर ढीली पड़ गई। माहिनूर ने सिसकते हुए सर हिलाया। प्लीज आप जाइए यहाँ से, प्लीज। कामरान ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा। जहाँ उसको अपने लिए प्यार नजर आ रहा था, वो सच में दर्द दिखा। माहिनूर के कहने पर वो परेशानी से उसके कंधों से हाथ हटाकर वहां से चला गया। माहिनूर सब कुछ सुन चुकी थी। क्या वो उसे सच में प्यार करती थी? इसलिए उसको उसकी बात का इतना सदमा पहुंच गया था कि वो बदल ही गई थी। उसकी हंसी कहीं खो गई थी। वो पहले जैसी नहीं रही थी। कामरान फिक्र कर रहा था। अगली सुबह वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गया था। उसने सोचा कि वो माहिनूर को भी अपने साथ ही लेकर जाएगा, पर वो पहले ही अलीना के साथ यूनिवर्सिटी चली गई थी। उसके दिल को कुछ हो गया था। माहिनूर का ये व्यवहार उसको तकलीफ दे रहा था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपने लेक्चर के बीच उसने सबसे पहले माहिनूर से सबक सुना था और वो उसको बिना गलती किए सब कुछ सुना चुकी थी। लेक्चर के बाद कामरान ग्राउंड में आ गया था, जहां उसको मिस मरियम मिल गई थी। मरियम थर्ड ईयर को पढ़ाती थी और कामरान के आगे पीछे फिरती रहती थी। मरियम काफी पढ़ी लिखी थी, समझदार भी थी। कामरान अपने लिए ऐसी ही लड़की चाहता था और ऐसी लड़कियां उसके आगे पीछे घूम रही थी, पर उसका दिल किसी पर नहीं ठहर रहा था। दिल बार बार माहिनूर को ढूंढ रहा था, उसकी तलाश कर रहा था। वो ज्यादा समझदार तो नहीं थी, उसको पढ़ाई का शौक भी नहीं था, वो सबको बहुत तंग करती थी, पर उसका दिल माहिनूर में ही अटक गया था। तभी तो वो अपनी डिमांड की लड़कियों को मिल जाने के बाद भी उनकी तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं हो सका था। माहिनूर का लेक्चर नहीं था, वो भी टहलने के लिए ग्राउंड में आ गई थी। और जब उसने देखा कामरान मिस मरियम के साथ मौजूद था, उसके दिल पर एक वार सा हुआ। यूनिवर्सिटी में पहले भी इस बारे में वो बातें सुन चुकी थी कि कामरान मिस मरियम के साथ घूमता फिरता है, और आज भी वो ये मंजर अपनी आंखों से देखने के बाद बहुत हर्ट हुई थी। कामरान भी उसको देख चुका था, इसलिए वो मरियम को छोड़कर माहिनूर के पास आ गया। वो मेरा लेक्चर फ्री है, इसलिए मैं वॉक के लिए यहाँ पर आ गई थी। माहिनूर ने उसको अपने पास आते हुए देखा तो उसको बता दिया। हाँ चलो, एक साथ बात करते हुए वॉक करते हैं। कामरान की ऑफर पर उसको खुशगवार हैरत हुई। वो उसके कदम के साथ कदम मिलाते हुए चल रही थी। वैसे मिस मरियम अच्छी है ना? काफी पढ़ी लिखी भी है, समझदार भी है, एकदम आपके टाइप की है।
इसलिए आपको पसंद है ना वो? माहिनूर ने टूटे हुए दिल से सवाल किया था। वो चौंक गया। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं उसको पसंद नहीं करता। वो बस कलीग है मेरे लिए, कामरान ने बताया। तो माहिनूर हैरान हुई, पर यूनिवर्सिटी में काफ़ी स्टूडेंट्स को यही लगता है, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। माहिनूर ने ये बात कहते हुए जब कामरान को देखा, तो उसको माहिनूर की आंखों में नमी नजर आ गई थी, जिसके बाद वो फौरन से समझ गया माहिनूर को बुरा लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। लोग सिर्फ देखते हैं और उसको हकीकत मान लेते हैं, लेकिन जो असल हकीकत होती है, उसको कोई नहीं देखता। कामरान ने सफाई दी थी, वो जान गया था कि माहिनूर भी उसके लिए वही महसूस करती है, जो उसके लिए वो महसूस करने लगा था और उसको खुद भी पता नहीं चल सका था। माहिनूर, उसने अचानक से उसको पुकारा, वो तो उसको देखने लगी। मुझे वो लड़की मिल चुकी है, बिल्कुल वैसी जैसे मेरे दिल को चाहिए थी। हाँ, मुझे उसकी इस बात का अंदाज़ा देर से हुआ, लेकिन अब हो चुका है और अब मैं कहना चाहता हूँ, कामरान ने दिल से कहा था। माहिनूर का दिल धक-धक करने लगा। क्या वो डर रही थी? पता नहीं, कामरान क्या कह देगा? कौन है वो लड़की? माहिनूर ने भारी दिल से पूछा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ ऐसे हो गए थे कि जैसे वो अभी रो देगी। तुम, तुम हो वो लड़की? माहिनूर, उस दिन जो मम्मी को मैंने तुम्हारे बारे में कहा था, वो सच में गलत था, जबकि मेरा दिल इस बात की गवाही देने लगा है कि मेरी जिंदगी में बहार सिर्फ और सिर्फ तुमसे है और जिससे प्यार हो जाए वही सब कुछ होता है। उसके आगे कोई भी काबिलियत वैल्यू नहीं रखती है। मैं यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद खुद अपनी खुशी से चाची से तुम्हारा रिश्ता मांग लूंगा, क्योंकि अब सच में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारी हंसी मजाक शरारतें, तुम्हारी बातें, हर चीज का आदी हो गया हूँ मैं। कामरान खुलकर सब कुछ बोल रहा था, जिसको सुनने के बाद माहिनूर को लगा वो कोई सपना देख रही है। कामरान ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम मेरा साथ चाहती हो या अभी भी नाराज हो? कामरान ने उससे पूछा। तो वो बोली, मुझे भी आपका साथ चाहिए, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। आपने मेरी बहुत मदद की है और मैं बहुत एहसानमंद हूँ। माहिनूर की बात सुनकर वो मुस्कुराया। अच्छा, तो मैंने मदद की है तुम्हारी, बस इसलिए तुम मेरा साथ चाहती हो, जबकि मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कामरान ने शरारत से कहा। तो वो सर झुका गई। प्यार भी करती हूँ, लेकिन कामरान से, मास्टर से नहीं। वो अचानक से शरारत से कहती हुई वहां से भाग गई थी और उसकी शरारत दोबारा वापस आने से लगी तो कामरान हंसने लगा। ऊपर आसमान भी उन दोनों को ऐसे देखकर उनके प्यार की जीत पर मुस्कुरा रहा था। आसमान की मुस्कुराहट के नीचे दोनों की जिंदगी जैसे एक नए मोड़ पर आ गई थी। उस दिन के बाद माहिनूर फिर से वही पुरानी वाली नहीं रही, लेकिन अब उसकी चंचलता में समझदारी भी शामिल हो गई थी। यूनिवर्सिटी में लोग उसके बदलते अंदाज को नोटिस कर रहे थे। वो अब शोर नहीं मचाती थी, पर उसकी आंखों में एक सुकून था, एक अपनापन था। कामरान भी पहले जैसा सख्त प्रोफेसर नहीं रहा था। उसकी नज़रों में अब हर बार माहिनूर के लिए फिक्र और नरमी झलक जाती। वो उसे पढ़ते हुए देखता तो दिल ही दिल में मुस्कुरा देता, जैसे उसे अपने सबसे बड़ी जीत मिल गई हो। घर में भी माहौल बदलने लगा था। हुमा बेगम माहिनूर की जिम्मेदारी और समझदारी देखकर दिल से दुआ करती और रिदा बेगम की आंखों में अब तसल्ली थी कि उन्होंने जो रिश्ता सोचा था वो गलत नहीं था। माहिनूर अक्सर रात को अपने कमरे में बैठकर सोचती कि वही कामरान जिससे वो डरती थी, जिससे बचने की कोशिश करती थी, आज उसी के बिना जिंदगी अधूरी लग रही थी। और कामरान, वो पहली बार समझ पाया था कि प्यार सिर्फ काबिलियत या समझदारी का नाम नहीं होता। कभी कभी किसी की मासूम शरारतें ही इंसान को पूरा कर देती हैं। यूं धीरे धीरे, बिना किसी शोर के, बिना किसी ऐलान के, दोनों के दिल एक दूसरे के हो चुके थे, इस यकीन के साथ कि आगे का सफर आसान नहीं होगा, मगर साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। उस यकीन के साथ दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे, मगर अब रास्ते अलग नहीं थे। कामरान ने जैसा कहा था, यूनिवर्सिटी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दिल का बोझ अब उससे संभाला नहीं जा रहा था। हर दिन माहिनूर को देखते हुए उसे यही डर लगता कि कहीं देर न हो जाए, कहीं कोई और उसकी मासूम हंसी का हकदार न बन जाए। माहिनूर भी
बाहर से जितनी सुकून में दिखती, अंदर से उतनी ही बेचैन रहती। उसे डर था कि अगर घर वालों को अभी सब पता चला तो शायद बातें उलझ जाएं। वो कामरान पर पूरा भरोसा करना चाहती थी, मगर बीते दिनों की बातें उसे कभी-कभी डरा देती थी। फिर भी जब भी वो उसकी तरफ देखता और हल्की सी मुस्कान देता, उसके सारे डर खुद ब खुद पिघल जाते। एक शाम कामरान ने रिदा बेगम के पास बैठकर साफ शब्दों में कह दिया कि वो माहिनूर से निकाह करना चाहता है, और इस बार ये फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि पूरे दिल से लिया है। रिदा बेगम ने उसे देर तक देखा, फिर उसके सर पर हाथ रखते हुए बस इतना कहा, देर से सही मगर तुमने दिल की सुनी बेटा। उसी वक्त उन्होंने हुमा बेगम को फोन किया और दूसरी तरफ से जो राहत भरी आह सुनाई दी, उसने कामरान के दिल को हल्का कर दिया। जब माहिनूर को ये बात पता चली तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो कभी अपने लिए नामुमकिन समझती थी, वही आज उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच बनने जा रहा है। उसने चुपचाप ऊपर वाले का शुक्र किया जिसने उसे खुद पर यकीन करना सिखा दिया था। रिश्ता तय होते ही घर का माहौल ही बदल गया। जिस घर में कुछ वक्त पहले तक फिक्र और खामोशी छाई रहती थी, वहीं अब हर कोने में हलचल और खुशियों की आहट सुनाई देने लगी थी। हुमा बेगम सुबह उठते ही सबसे पहले माहिनूर को आवाज देती, कभी उसके साथ कपड़ों की बातें करती, कभी जेवर देखती। माहिनूर जो पहले इन बातों से भागती थी, अब शर्माती हुई चुपचाप सब सुनती रहती, कभी कभी हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी पसंद भी बता देती थी। रिदा बेगम की तरफ भी घर में चहल पहल कम नहीं थी। वो कामरान के लिए रिश्तेदारों से मशवरा करती, तारीख तय करवाती और हर काम खुद देखना चाहती थी। कामरान जो हमेशा सलीके से डिसिप्लिन से बात करता था, अब अपनी माँ के आगे बिल्कुल बच्चे जैसा हो गया था। कभी शेरवानी के रंग पर बहस करता, कभी कहता जो भी आप तय करें बस माहिनूर को पसंद आना चाहिए। शॉपिंग के दिन माहिनूर के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। अलीना और उसके बाकी फ्रेंड्स उसके साथ जाती, कोई लहंगे की तारीफ करता तो कोई दुपट्टे के रंग पर बहस छेड़ देता, पर माहिनूर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती तो उसे यकीन ही नहीं होता कि वही बेपरवाह सी लड़की अब दुल्हन बनने जा रही है। हर कपड़े के साथ उसके दिल में एक नई धड़कन जुड़ जाती थी। घर में रस्मों की बातें शुरू हो चुकी थी, मेहंदी के लिए डिजाइन देखे जा रहे थे, गीतों की लिस्ट बन रही थी और रात को सब औरतें एक कमरे में बैठकर हंसते हंसते देर कर देती थी। माहिनूर बीच बीच में चुप हो जाती तो हुमा बेगम प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती, डरो मत बेटा, अब सब ठीक होगा। उधर कामरान भी अंदर ही अंदर बदल रहा था। वो शादी की तैयारियों के साथ साथ अपने आने वाले कल के बारे में सोचता रहता। एक ऐसी जिंदगी जहां माहिनूर की हंसी उसके दिन की शुरुआत होगी। कभी अकेले में वो मुस्कुरा देता, कभी खुद पर ही हैरान होता कि जिस लड़की को वो कभी ना समझता था, आज उसी के साथ पूरी उम्र बिताने का सपना देख रहा है। शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी और दोनों के दिल में खुशी के साथ साथ हल्की सी घबराहट भी थी, मगर इस बार ये डर अकेलेपन का नहीं था बल्कि एक नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियों और एक साथ शुरू होने वाली जिंदगी का था, जिसे वो दोनों पूरे भरोसे और प्यार के साथ अपनाने के लिए तैयार थे। शादी से एक दिन पहले घर में रोशनी कुछ ज्यादा ही लग रही थी, जैसे दीवारें तक इस खुशी में शामिल हों। ढोलक की थाप पर गीत गूंज रहे थे, माहिनूर की हथेलियों पर हीना रचाई जा रही थी और उसकी सहेलियां उसे छेड़ छेड़ कर हंस रही थीं। वो मुस्कुरा तो रही थी मगर दिल कहीं बहुत गहराई में कांप रहा था। हर थोड़ी देर में उसकी नजर दरवाजे की तरफ चली जाती, जैसे कहीं अनकहे एहसास को ढूंढ रही हो। कामरान के घर में भी माहौल कुछ कम नहीं था। दोस्तों ने उसे घेर रखा था, कोई उसकी खिंचाई कर रहा था तो कोई उसे आने वाली जिंदगी के नुस्खे बता रहा था, मगर वो सब बातें सुनते हुए भी कहीं खोया हुआ था। उसके दिमाग में बस माहिनूर का चेहरा घूम रहा था, वही मासूम सी आंखें, वही शरारती मुस्कान। उसे एहसास हो रहा था कि कल के बाद जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रहेगी बल्कि हर फैसला, हर खुशी किसी और के साथ बटी होगी। रात गहरी हुई तो माहिनूर अपने कमरे में अकेली बैठ गई। सामने सजे हुए कपड़े, जेवर और चूड़ियां किसी और ही दुनिया की लग रही थीं। उसने आईने में खुद को देखा तो आंखें भर आईं। न जाने कितनी बातें थीं जो दिल में उमड़ रही थीं। डर भी था, खुशी भी और एक अनजाना सा सुकून भी। उसने धीमे से दुआ मांगी कि रिश्ता वैसा ही रहे जैसा उसने अपने सपने में सोचा है। उसी रात कामरान भी नींद से दूर था। खिड़की के पास खड़े होकर वो आसमान देख रहा था।
उसे अपनी सारी शक्ति, अपने सारे पुराने फैसले बेमानी लग रहे थे। आज पहली बार उसने माना था कि जिंदगी किताबों और उसूलों से नहीं, किसी के साथ चलने से समझ में आती हैं, और वो किसी के साथ माहिनूर के अलावा किसी की सोच ही नहीं पा रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ नई शुरुआत का ऐलान हो गया। दोनों घरों में हलचल तेज हो गई। आज वो दिन था जब दो जिंदगियां हमेशा के लिए एक होने जा रही थीं। डर, गलतफहमियां और दूरी पीछे छूटने वाली बातें थीं, और आगे सिर्फ साथ, भरोसा और प्यार रह जाने वाला था। निकाह के शब्द जैसे ही अदा हुए, माहिनूर की आंखों से अपने आप आंसू बह निकले। ये आंसू डर के नहीं थे, बल्कि उस सब्र के थे जो रंग ले आया था। कामरान ने जब कबूल है कहा, तो उसकी आवाज में वो सख्ती नहीं थी जो कभी माहिनूर को डराती थी, बल्कि एक अजीब सी नरमी और यकीन था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, और उसी एक नज़र में बीते सारे गिले शिकवे, गलतफहमियां और दूरियां पिघल गईं। रुखसती के वक्त माहिनूर ने मुड़कर अपने घर को देखा, जहां उसने बचपना भी जिया था और टूटना भी सीखा था। हुमा बेगम ने उसे सीने से लगाकर बस इतना कहा, खुश रहना बेटा, अब तुम्हारी हंसी किसी और की अमानत है। माहिनूर ने कांपते होठों से मुस्कुराकर सर हिलाया, और कामरान के साथ नई जिंदगी की तरफ बढ़ गई। नए घर में कदम रखते ही कामरान ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, अब कोई भी मास्टर नहीं है, न स्टूडेंट, अब बस हम हैं। माहिनूर की आंखें फिर भर आईं, मगर इस बार उन आंसुओं में डर नहीं था। उसने उसका हाथ कसकर थाम लिया, जैसे कहना चाहती हो कि अब वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। वक्त के साथ माहिनूर की शरारतें और कामरान की सख्ती दोनों ही नर्म पड़ती गईं। उसे संभालना सीख रहा था, और वो खुद पर यकीन करना। दोनों ने एक दूसरे को बदले बिना एक दूसरे का साथ बदलना चुना, और शायद यही प्यार की सबसे खूबसूरत जीत थी, जहाँ कोई किसी से बेहतर नहीं बना, बल्कि दोनों एक दूसरे के लिए पूरे बन गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।